सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त खुश मज़े में हैं, सब खुश हैं, सब खुश रहिए। सो आज की रीडिंग जो होगी ना, क्रिस्टल ग्लेजिंग बॉल, ठीक है, प्लस टैरो रीडिंग, ठीक है। दिस विल बी एज यूजुअल करंट थॉट सिचुएशन एक्शन ऑफ योर पार्टनर, जैसे कि मैं हर रोज़ रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। अनदर थिंग, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी कि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है कि मैम इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए, इस टॉपिक पे रीडिंग बनाइए। कि एक ने जो कमेंट किया कि नाम मुझे बराबर से याद नहीं है, कि स्पिरिचुअल जर्नी में, सॉरी इफ़ आई डोंट रिमेंबर नेम, स्पिरिचुअल जर्नी में जो अगर हमें पता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं एंड आपके पार्टनर को पता है या नहीं पता है, इसके लिए मैं अलग रीडिंग बनाऊँगी, ठीक है, डेफिनेटली बनाऊंगी। एंड यस व्यूअर्स, अगर आप लोग का ऐसे कमेंट्स आए कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी अगर बात में दम है तो, ठीक है। बट जो चीज़ें आपको पता नहीं है उस चीज़ों को सच्चाई, ट्रुथ रिवील करने के लिए डेफिनेटली मैं वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत भटक गई थी ऐसे सोच सोच कर, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में। जाहिर सी बात है, दिस इज़ द नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और किन्होंने कहा कि डीपेस्ट नहीं, सीरियस रीडिंग बनाइए अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आई थिंक सो उनका नाम ऐसे कुछ था, आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सीरियस टॉपिक पे सीरियस बनाइए रीडिंग इस टॉपिक पे, थर्ड पार्टी के टॉपिक पे। अगर व्यूवर्स, अगर मैं सीरियस यहाँ पे ना, हम जब कलेक्टिव रीडिंग निकालते हैं ना आपकी व्यूवर्स, आपके और आपके पार्टनर की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखती है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है कि हम आपको बोल दें, ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो दिखती है ना, तो थोड़ा सोच समझना पड़ता है कि ओपन प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब चैनल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें सबके सामने चीज़ें दिखाना, रिवील करना, पता काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें पता चलती है, डीपेस्ट से डीपेस्ट चीज़ें पता चलती है, ठीक है। जैसे कि आपका कमेंट था कि सीरियस रीडिंग कीजिए अबाउट थर्ड पार्टी मैम, तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि आप प्राइवेट बुकिंग लें, ठीक है। उसमें चाहे जो भी डीपेस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी ना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अनदर थिंग, हम कलेक्टिव रीडिंग भी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बट जो समझते हैं ना कि हाँ ये चीज़ बोलने लायक है ओपन प्लेटफॉर्म पे, तो हम बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज ठीक है, ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं इतना डीपली जाके सीरियस रीडिंग करूँ एंड ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसे दिखा दूँ तो दिस इज़ नॉट गुड ना, ठीक है। आपको समझना चाहिए, ठीक है, ओके। बट होता है काफ़ी लोगों का ऐसे कमेंट, ये क्वेश्चंस रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड यू कि आपकी होगी कि फीलिंग्स की इनके बारे में और डीपली पता चले, ठीक है, बट ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं, बस यही ऑब्जेक्शन है। अदरवाइज डीपली जितना जानना है आप जान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। होता है, ऐसी फीलिंग्स आती ही है डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, ऐसा क्वेश्चन तो डेवलप होता ही होता है। और क्या कहना था ये ना सॉरी टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स, टाइमलेस प्रेडिक्शन है सब देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, और ये क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्सीज, विडोज, एक्स के लिए, या जिनके लिए भी आपको देखना हो, लिव इन में जिनके साथ हो, जैसे भी हो जिन पार्टनर के लिए भी देखना हो आप देख सकते हो। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, मैरिड वन, ठीक है। और एक चीज़ मैं, सॉरी व्यूवर्स, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या बताना चाहती थी मैं, यस, ठीक है, यस, एक याद आ गया, जिनको ना कल रात को रीडिंग मिल चुकी है, ठीक है, जिन्होंने पेड रीडिंग दी है कल रात को, जिनको भी रीडिंग मिल चुकी है, और जिनकी भी रीडिंग अगर जिन्होंने कल रात को मुझे बुकिंग्स दी हैं, ठीक है, उनकी रीडिंग ना मैं शाम तक या रात तक दे दूँगी, ठीक है। थोड़ा वो लेट होता है मुझसे, मैं जानती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम पे कुछ चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाती हूँ, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूँ फॉर इमीडिएटली रीडिंग का, या वन डे ही रीडिंग में दैट डे इटसेल्फ ही आपको रीडिंग मिले, एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट
मेरा काफ़ी काम रहता है, लाइक मेडिटेशन के बाद ही मैं पर्सनल रीडिंग्स एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए बैठती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, मानती हूँ, थोड़ी लेट हो जाती हूँ, बट रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी, डू नॉट वरी, ठीक है। और जिन्होंने, मैंने बता दिया, जिन्होंने मुझे कल रात को दी है, आज शाम तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, ठीक है। 3 बार या 7 टाइम्स उनका नाम लें, ठीक है। जितना हो सके उनका चेहरा विजुअलाइज करें इस रीडिंग में। जब तक मैं प्रेडिक्शन निकालूं आप उनको विजुअलाइज कीजिए अच्छे से, और अच्छे पल विजुअलाइज कीजिए, वो फाइट वाले इश्यूज वाले नहीं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, सो यस, लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी। यस व्यूअर्स, यहाँ पे ना जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ऑन ऑफ भी है एंड सेपरेशन भी है। ऑन ऑफ भी चल रहा है किन किन का, एंड सेपरेशन भी चल रहा है, ठीक है। दोनों भी मुझे आज बराबर में ही दिखे हैं, ऑन ऑफ भी और सेपरेशन भी बराबर लेवल पे दिखे, ठीक है। अपने पार्टनर से काफ़ी रूठे हुए हो, एक्सपेक्टेशंस थी आपके अपने पार्टनर से, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ दे रखा है आपने, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रिटर्न में ना कुछ नहीं मिला है, ठीक है। कुछ नहीं मिला है मतलब मैं कहूँगी अगर थोड़ा बहुत भी मिला होगा ना, बट जो मेन चीज़ है ना, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, ठीक है। और जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि एट द टाइम ऑफ द पीरियड ये पार्टनर, मेरा ये पार्टनर या मेरी ये पार्टनर मेरे साथ होगी, मेरे पास होंगी, ठीक है। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनदर थिंग यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर ने ना, आपने ना व्यूअर्स यहाँ पे जो चीज़ दिखी, हाईली दिखी है, 3 नंबर मुझे दिखा है, 3 थर्ड पार्टी से, हाँ 3 नंबर, 3 व्यूअर्स, मुझे 3 नंबर दिखा है। मार्च मंथ, अप्रैल, दिसंबर, नवंबर, 12, 28, 16। यस व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपने कोई अपने पार्टनर को लेके ना, अपने पार्टनर की ना कोई तो ऐसी चीज़ पकड़ी है जो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर थी, क्योंकि आपने सोचा, मतलब एक्सपेक्ट तो बहुत दूर की बात है, आपने सोचा, मतलब मैं कहूँगी दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं आया होगा आपको कि मेरा ये पार्टनर, मेरी ये बंदा या मेरी ये बंदी ऐसी कुछ चीज़ें कर लेगी या कर लेगा, ठीक है। अपने दूर दूर तक नहीं, मतलब आँख बंद करके अंधा विश्वास रहता है ना, वो वाला, ठीक है। ये पर्सन ना आपकी हिम्मत थे, ठीक है, आपकी ताकत थी, सब कुछ थे ये पर्सन आपके लिए, आपका हौसला, आपका प्यार, सब कुछ, एक सपोर्ट, सब कुछ थे ये पर्सन आपके लिए थे। मतलब मैं कहूँगी किन किन की लाइफ में ना, लाइफ में बोले, रिलेशनशिप में ना अभी भी ऑन ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। कॉल टेक्स्ट मैसेज चालू है, थोड़ा बहुत हल्का वाला, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत रूठे हुए अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी है अपने पार्टनर की जो यस। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है, स्टार्टिंग ऑफ द फेस आपके पार्टनर ने डिनाई करने की कोशिश की है, बट देन आफ्टर जब आपने रंगे हाथों चीज़ें पकड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगी रंगे हाथों चीज़ें पकड़ी, जैसे कि मैं कह रही हूँ, ये बार बार आ रहा है कि आपके हाथ कोई प्रूफ लगा है, ठीक है। ये बार बार आ रहा है, आपके हाथ कोई प्रूफ लगा है, रंगे हाथों जो चीज़ें पकड़ी गई है, तो उसके चलते ना आप अपने इस पार्टनर पे ना वैसा वाला ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हो, वैसा वाला विश्वास आपसे हो ही नहीं पा रहा है, चाह के भी नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि मैं इस बार एक मौका दे दूँ, ट्रस्ट कर दूँ अपने इस पार्टनर पे, बट हो नहीं पा रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आप काफ़ी लोनली सा फील कर रहे हो, अकेलेपन सा, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने, जैसे कि मेरे को एक पेपर की तरह ऐसे कुचड़ दिया, रैप कर दिया, मुझे फेंक दिया कहीं पे, लाइक समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको मज़ा नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है खुद से ही, मतलब मैं कहूँगी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही है ना व्यूवर्स, आपके पार्टनर ना जब उन्होंने लास्ट में ये सब चीज़ें एक्सेप्ट की है कि हाँ मुझसे चलो गलती हो गई है, और उन्होंने काफ़ी सारा लंबा चौड़ा सा आपको एक डिटेल वो स्टोरी, कथा, कहानी, अपने आप को बचाने के लिए जो भी हथियार लगते हैं ना, एक
सामने इंसान की जब ट्रुथ रिवील हो जाती है, सच्चाई पता चल जाती है, कोई चीज़ एकदम सामने से आ जाती है, तो एक लंबा चौड़ा, मतलब मैं कहूँगी दुनिया का कोई हथियार इन्होंने नहीं छोड़ा आपके सामने रखने के लिए। हर तरीके का हथियार आपके सामने रख दिया कि ये गलती इन हथियारों की थी, मेरी गलती नहीं है, मैं एकदम क्लियर क्रिस्टल हूँ, ठीक है। एज इफ वो आपको एक बच्चा समझ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ जैसे बोलूँगा या बोलूँगी सब वैसे होगा। बट येस, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है। आपके पार्टनर ने आपके आगे प्रूफों की लिस्ट बरसात रख दी हो, ठीक है, बट आपका मन, आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की आत्मा अभी भी आपसे यही चीज़ें कह रही है कि स्टक हो इस पर्सन के साथ ना, आगे लाइफ निकालना है, नहीं निकालना है, क्या करना है। यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल में, या मैं कहूँगी आपके सराउंडिंग में या फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जो बार बार आपसे कह रहा है कि सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे कोई तो है ऐसा, आपकी सराउंडिंग में ही है, मैं कहूँगी फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में है, अगर स्टूडेंट वूडेंट हो तो कहीं कॉलेज क्लासेस समथिंग लाइक दैट, अगर वर्किंग हो तो वहाँ पे कलीग वलीग या वर्किंग कोई ना कोई है आपके सराउंडिंग में जो आपसे बार बार कह रहे हैं कि सोच समझ के कदम रख, बिकॉज ये डिसीजन ज़िंदगी भर के लिए मैटर करता है, ठीक है। एंड यहाँ से आपके पार्टनर आपको काफ़ी मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखी है। यहाँ से आपके पार्टनर आपको काफ़ी मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव वाला वर्ड एकदम से आ गया है, एकदम से फॉरगिव वाला वर्ड एकदम से आया है कि फॉरगिव मी, ठीक है। आपके पार्टनर बार बार इन्होंने कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना, आपको मनाने के लिए हर वो तरीका भी अपनाया है, बट आप उस जोन में बैठे हो कि चीज़ें एक बार हुई है तो वापस भी हो सकती है। यस, यू आर राइट, यू आर राइट, ठीक है। बट ये पर्सन ना बहुत गिल्ट सा फील कर रहे हैं, आपके ये पार्टनर बहुत गिल्ट सा फील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने, थर्ड पार्टी 3 नंबर तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन को इन्होंने मतलब मैं कहूँगी चांस मारा इन्होंने, ठीक है। इनको लगा कि चीज़ें बहुत ही हिडन रहेंगी, मैं वो इंसान हूँ इस दुनिया का, शायद ही मेरी सच्चाई किसी के सामने आएगी। ये आई, मी और माई सेल्फ वाला जो ईगो टूटता है ना, मतलब अच्छा वाला ज़मीन पे गिरता है, अच्छा वाला इंसान, मतलब और टूटता भी ऐसे है ना कि डिवाइन ना ऐसी जगह पे हथियार मारते हैं कि दूसरी बार मुंह उठा के भी, ठीक है। ये आई मी माई सेल्फ, मतलब ऐसे लोग ना, आई मी माई सेल्फ वाले लोग कैसे होते हैं ना, लाइक ये भगवान के आगे, डिवाइन के आगे भी ना, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी ना, ये लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं ना कि सीधा, आई एम सॉरी इफ आई यूज़ दिस वर्ड्स बट दिस इज़ द फैक्ट। ये लोग थोड़ा बहुत मैं कहूँगी कि आई मी माई सेल्फ वाले तो मतलब डिवाइन के मंदिर के आगे भी ना, भगवान के आगे भी ना रुक के दे लोग क्लियर कट कहेंगे कि आप जानते हो मैं कौन हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ, मुझे, मेरे साथ ऐसा किया गया, मेरे साथ ऐसा किया गया, ठीक है। ये थोड़े रहते हैं। एंड ये आपके जो पार्टनर है ना, आई मी और माई सेल्फ वाले ईगो में है, ठीक है। आई मी और माई सेल्फ वाला ईगो मतलब मैं और बस मैं ही, ठीक है। ये अपने आगे किसी को नहीं समझते, यानी इनको ऐसे लगता है कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी ना, आपके पार्टनर, उनको लगता है कि होता है ना इंसानों से, मतलब चीज़ों को गलत करके भी ना उसको प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि गलती हुई नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। रियलाइजेशन इनको अपनी गलतियों का नहीं होता है बिल्कुल भी। बट यहाँ पे जो मैं चीज़ें दिख रही हूँ, ये आपको लेकर ना खोना नहीं चाहते हैं आपको व्यूवर्स, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं। दिस पर्सन डजंट वांट्स टू लूज यू। ये काफ़ी टाइम का प्यार हो सकता है, ये रिलेशनशिप जो मैंने आज रीडिंग कर रही हूँ, ये हो सकता है काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, इट्स नॉट नया, काफ़ी पुराना। दैट्स वाई दिस पर्सन कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ठीक है। क्योंकि आई मी और माई सेल्फ वाले ना जल्दी से ही मूव ऑन कर लेते हैं, इतना किसी पे इतना ज़्यादा टिका हुआ नहीं रहते हैं, ठीक है। ईगो से ऑपरेट करते हैं ये लोग, तो ज़्यादा नहीं रहते टिके हुए। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, ये रिश्ता काफ़ी पुराना है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज टफ, ठीक है। बट आप क्लियर हो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे आप क्लियर होते हुए दिख रहे हो, आपको सच्चाई दिख रही है, ठीक है। आपको अंदर की इंट्यूशन आपको गाइड कर भी रही है कि
एक बार चीज़ें हुई, जैसे भी मैंने पहले भी कहा था, एक बार चीज़ें हुई है वापस होने लगेगी, वापस कभी भी ये चीज़ें, ये इंसिडेंट मेरे लाइफ में कभी भी प्लेस हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। इन्होंने काफ़ी लोगों से आपके पार्टनर काफ़ी लोगों से आपको मनाने का जो तरीका है ना, आपको बोतल में उतारने का, मनाने का तरीका, काफ़ी लोगों से ना सजेशंस ले रहे हैं। लाइक अपनी फ्रेंड सर्कल हैं, ऑफिस में, काम में, वर्क में, काफ़ी लोगों से ना, या फिर यस मैं बस ये काफ़ी लोगों से सजेशंस तो ले रहे हैं, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, इनको आपके पास आना भी है, इनको आपको मनाना भी है, बट याद रखना व्यूवर्स, ये पर्सन बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने आपको काफ़ी हल्के में लिया है। आप जैसे ही मतलब मान गए ना इनकी बातों पे, ठीक है, ये जैसे ही आप क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंट है ना, इतना कॉन्फिडेंट है ना अपने आप पे। पहले तो ये ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, ठीक है। ये एक इम्प्रेस, मतलब मैं कहूँगी कि एक ऐसे कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि आप मान जाओगे, आप हो जाएगा सब कुछ, पैच हमारा जो भी ब्रेकअप जैसे भी चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है, बट देयर इज़ अ चांसेस व्यूवर्स कि ये पार्टनर आगे चल के भी ना वो चीज़ें स्विच करने की सोच सकते हैं। देयर इज़ अ चांसेस, यहाँ पे चांसेस वाला ऐसे लिख कर के एकदम चांसेस, अभी चांसेस किसके, इन्हीं चीज़ों के लिए है कि ये देयर आर द चांसेस कि ये पर्सन वापस ये चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। देयर आर द चांसेस, ठीक है। ये पर्सन यस यस यस, इनको बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, ये आपको मनाने के लिए ना काफ़ी सजेशंस ले रहे हैं दूसरों से। इनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरीके से मनाया जाए व्यूवर्स, बट ये काफ़ी लोगों से सजेशन ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन ना ऐसे एकदम से ये सैड से नहीं लग रहे हैं व्यूवर्स। इनफैक्ट मुझे आप लोनली लग रहे हो, आप थोड़े सैड लग रहे हो। आपको थोड़ा नाइट में, जैसे रातों का जो टाइम है ना, वो सोच में जा रहा है आपका, थोड़े सोच में डूबे हुए हो, सोचते सोचते थिंकिंग, ओवर थिंकिंग में जा रहा है, ठीक है। बिकॉज यू आर थिंकिंग कि अब ये पर्सन के साथ मेरे को आगे करना है, चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शुड आई गिव हिम और अ चांस, ठीक है। ये अब सवाल आपके मन में, दिल में काफ़ी बार खुद से उठते हुए दिख रहा है, ठीक है। बट आपके पार्टनर ना यहाँ पे गो विद द फ्लो है, मतलब आपको यहाँ से आपको मना भी रहे हैं, ठीक है। वो काम इन्होंने नहीं छोड़ा है, वो मना भी रहे हैं आपको। अनदर थिंग, वो अपने डे टू डे लाइफ में कैरी ऑन भी कर रहे हैं, ठीक है, काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका हाल बुरा है या समथिंग लाइक दैट, नहीं 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 नहीं, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंट है ना कि दिस मान जाएगी या मान जाएगा, इनको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर लेके। ये दिस पर्सन आपने जो इनकी चीज़ पकड़ी है ना व्यूवर्स, तो उस चीज़ को लेके ना मैं कहूँगी दिस पर्सन इज इन गिल्ट, बट वैसा वाला गिल्ट नहीं है कि इनको रियलाइज़ होए कि मेरी गलती है, ठीक है। वैसा वाला गिल्ट नहीं है, इट्स दिस एक तरीके का अलग गिल्ट होता है ना। मैं आपको बताऊँ व्यूवर्स कि हाँ, गलत तो है, मुझे पता है गलत तो है, गलत तो मैंने किया है, पर ठीक है ना, मैंने किया है तो ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। होता है ना, इंसानों से गलती होती है, नहीं होती है क्या, इंसानों से तो गलती, वैसे वाले हैं, ठीक है। इनको पता है इन्होंने गलत किया है, बट ये अंदर से ना अपने आप को वो ईगो में, घमंड में जो बैठे हुए हैं ना, तो वो इनका ऐसे लग रहा है इंसानों से तो गलती होती है ना, ठीक है, लाइक दैट समथिंग। वो वाला रियलाइजेशन नहीं है, वो बिग वाला रियलाइजेशन होता है ना, जो अंदर की आत्मा कहती है चीख के चिल्ला के कि गलत है बाबा, तू गलत है, वैसा वाला नहीं है, ठीक है। बट ये मालूम है कि काम गलत किया है, ठीक है। ओके व्यूवर्स, यस, ये जो जिनसे भी पूछ रहे हैं ना, ये मुझे आपके पार्टनर ना, देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल बेस्ड रीडिंग है, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, ठीक है। जो है वही चीज़ें लेना। ये आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड जिनसे भी
आपसे रिलेटेड सजेशंस जो ले रहे हैं ना, जिनसे भी, उन्हीं को ये आपसे रिलेटेड आपके लिए कंप्लेन करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। यस, कि रिलेशनशिप में बहुत ये है, मसला है, ये है, वो है, संभाल के चलना पड़ता है, ऐसा वैसा, ये, क्योंकि हल्के में ले रहे हैं ये रिलेशनशिप को ना, एकदम हल्के में ले रहे हैं। एकदम एक रिलेशनशिप क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो चीज़ को ये नहीं समझ रहे हैं, ये एकदम हल्के में ले रहे हैं। एक गेम है इनके लिए, जैसे कि तो कोई गुड्डा गुड्डियों वाला खेल है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, एंड दिस थिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है व्यूअर्स, दिस थिंग इज़ नॉट गुड। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है यहाँ पे, मैं कहूँगी। जनरल बेस है, कलेक्टिव है, आपको भी पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो जो चीज़ें रेजोनेट होती है वही चीज़ें ले, ठीक है। ये कंप्लेन भी कर रहे हैं, फिर उनसे डिसीजन भी ले रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि मैंने कहा ना, इनका हाल ऐसा बुरा नहीं है, गो विद द फ्लो चल रहे हैं, और ना ही तो अपनी वो बिग वाली रियलाइजेशन में है। हाँ, बट इनको आपके साथ में कनेक्शन चाहिए, आपके साथ में आगे रिलेशनशिप चाहिए इनको, क्योंकि ये पुराना रिलेशनशिप है, मैंने आपसे कहा ना, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है। इनको आगे कनेक्शन, इनको आगे चीज़ें चाहिए आपके साथ, ठीक है व्यूअर्स। ये फैमिली भी समथिंग लाइक आपके साथ ही मैं बोलूँगी। इनको इतना कॉन्फिडेंट है ना व्यूअर्स कि आप मान जाओगे, एंड इन्होंने ना सोच कर रखा है कि जब मान जाएगी हम मान जाएंगे, कुछ प्लान कर रखा है। अभी गिफ्ट्स वाला प्लान नहीं है, कुछ चीज़ों का प्लान करके रखा है इन्होंने कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, यहाँ समथिंग लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ, आज मैं जब ये होगी तो मैं ये शर्ट पहन कर जाऊँगा, ये कपड़े पहन कर जाऊँगा, या फिर ऐसे तैयार होकर जाऊँगी, या ये करके जाऊँगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये अपने लिए सोच रहे हैं, ये प्लान जो कर रहे हैं ना, अपने लिए प्लान कर रहे हैं, आपके लिए प्लान नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स। ये अपने लिए प्लान करें, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंट है कि आप तो भाई बात करने वाले हो, आज ना कल, कल ना परसों, तरसों। यहाँ पे व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखी है ना, मंदिर, मस्जिद, कैंडल मुझे यहाँ पे दिखा है, कैंडल जैसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है। कोई चर्च वर्च जा रहा है, समथिंग लाइक कैंडल। अगर चर्च में जाके कैंडल जला रहे हो आप कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, या ऊपर वाले से पूछ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, धूप दीप अगरबत्ती, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे चीज़ें दिख रही है मुझे कि मुझे सही रास्ता दिखाओ डिवाइन, ठीक है। मंदिर मस्जिद कहीं पे जाते हुए, कि बिकॉज यहाँ पे आपका हाल इज़ लाइक स्टक, आपको समझ नहीं आ रहा है, दिल दिमाग के बीच में लड़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे भी क्रिस्टल बॉल को साइड करते हैं, टैरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपके पार्टनर की रीडिंग निकालती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड देखिए। द वर्ल्ड, Five of Wands, that's the best.
एस ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द एम्परर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रीडिंग ये एम्परर की एनर्जी में बैठे हैं एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना ये एम्परर की एनर्जी में बैठे हैं एकदम से आपके पार्टनर, और यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग में कार्ड भी आ चुका एम्परर का। ठीक है, अभी मैं पूरा बताती हूँ वही दास्तां फिर से। ठीक है, सो यस, यहाँ पे चालू कर देते हैं। सी, आप लोगों के बीच में ये जो फाइट्स हुई है, ठीक है, वही चीज़ मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये दोनों देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में ये जो फाइट हुई है, ठीक है, ये फाइट आपकी इस थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर की तरफ से आपने कोई तो ऐसी चीज़ पकड़ी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, यस, आपने कोई तो ऐसी चीज़, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा क्रिस्टल ग्लेजिंग बॉल रीडिंग में, कि आपने कोई तो ऐसी चीज़ पकड़ी है, उसके चलते आपने इनसे फाइट की है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और एंड देन ये आया, इन्होंने आपको एक सेपरेशन दिया। ठीक है, बट यहाँ पे मैं चीज़ें कहूँगी व्यूवर्स कि आपके पार्टनर ना आपको काफ़ी हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ मुझे हाईली दिखी है, काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। मैं कहूँगी इनका जो कॉन्फिडेंस है ना व्यूवर्स, वो आपकी वजह से ही हाई, मतलब इतना लेवल पे गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली, क्योंकि आपने इनको ऐसे दिखाया है कि कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, जहाँ पे भी जाएगी या जहाँ पे भी जाएगा है तो मेरा ही या मेरी ही। ठीक है, वापस लौट के आना ही है। ठीक है, दिख रहा है आपको कार्ड? ठीक है व्यूवर्स, तो ये पर्सन काफ़ी हल्के में ले रहे हैं, या मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, को ये रीडिंग जैसे है देख लीजिए। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी हल्के में ले रहे हैं आपको। ये देखिए कार्ड कैसे निकल कर आया है, देखिए इनको लग रहा है कि मना भी लूँगा मैं, ठीक है, या लूँगी, मना लूँगा या मना लूँगी। ठीक है, बिकॉज ये अपने लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये अपने लिए प्लान कर रहे हैं, ये अपने लिए चीज़ों को, इनको इतना कॉन्फिडेंस है व्यूवर्स कि आप यूनियन में आओगे ही आओगे। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा, ये प्लान आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना अपने आपको शायद इंपॉर्टेंस देते हैं ना व्यूवर्स, शायद इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस दिया। अगर आपको इंपॉर्टेंस दिया होता तो ये चीज़, ये ट्रॉमाज आप नहीं फेस करते। ठीक है, ये फाइट्स, ये इश्यूज आप नहीं फेस करते। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका हाल इज़ अ स्टक सिचुएशन। आप कैसे स्टक हो, अकेले में हो, सोच विचार कर रहे हो कि क्या हाल है करके आपका। ठीक है, आगे से मतलब मैं आगे मैं कहूँगी कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, लोगों से सजेशंस लेते फिर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। सी, यू आर नॉट श्योर ना इन द रिलेशनशिप, व्हेन यू आर नॉट श्योर, दैट मीन्स आराम से बैठकर सोचो। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप जो क्लियर होता है ना, वहाँ पे एकदम श्योरिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँगी अनदर थिंग, आपके पार्टनर का जो आई, मी और माई सेल्फ वाला ईगो है ना, ठीक है, जो अपनी एम्परर की एनर्जी में ना, उनको ऐसे लगता है कि आप उनके लिए ना एकदम दिल अपना बाहर निकाल कर बैठे हो, कभी भी चाहूँगा तो वेलकम होगा मेरा या वेलकम होगी। ठीक है, ये आपको इतना हल्के में लेके बैठे हैं व्यूअर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया था, वो सारे कार्ड्स ही वैसे निकल कर आए हैं। इनको ना वो रियलाइजेशन नहीं है कि इन्होंने आपके साथ किया क्या है। ठीक है, वो रियलाइजेशन नहीं है, वो पता है गलत किया है। ठीक है, बट अंदर डीपली जो रियलाइजेशन होता है, डीपली जो बातें होती है कि मैंने ये गलती की है, वो एग्री करना कि मुझसे ये गलती हुई है एंड नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं रिपीट करूँगा या करूँगी। ठीक है, वो वाला रियलाइजेशन नहीं है इनके अकॉर्डिंग। इज जस्ट लाइक कि हाँ इंसान है तो होता ही रहता है ना, क्या कौन सी बड़ी बात है, दिस इज अ नॉर्मल, दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, ये हाल चाल है इनका। ठीक है, तो अगर ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं तो उस वे में नहीं मांग रहे हैं कि इनको खुद की रियलाइजेशन हो।
ये समझ रहे हैं एक रिलेशनशिप में माफ़ी मांगना पड़ता ही है ना, वो लड़के को या लड़की को, तो बस वो ही हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके वहाँ किसी ना किसी को ना आपसे रिलेटेड कंप्लेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जिनसे भी सजेशंस ले रहे हैं, ठीक बिल्कुल उन्हीं को ही ये कंप्लेन करते हुए दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। इनको ना व्यूवर्स यहाँ पे लायन दिखा है आपको, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के हैं, मतलब मैं कहूँगी अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा ना ईगो में आई मी और माई सेल्फ वाली डोमिनेटिंग ही नेचर के होते हैं। दिस लायन दिखा आपको, एकदम डोमिनेटिंग नेचर, एकदम डोमिनेटिंग नेचर आपके पार्टनर, ठीक है। मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन। अनदर थिंग, इनको एकदम से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एकदम से ये प्लान करके रखा है कि चीज़ें मेरे साथ ऐसे ही होने वाली है, ठीक है। इनको फुल श्योर है, फुल कॉन्फिडेंट है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर भी ये चीज़ों से ऑपरेट करोगे। दिखा आपको ये कार्ड, ठीक है व्यूवर्स। इनको ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आप अपनी वर्थ वैल्यू, आप अपने आप को, मतलब आप अपनी खुशियों को साइड में रखोगे और पहले मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ वही चीज़ होने वाली है भाई, ये आपको क्लियर बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन एम्परर वाली एनर्जी में है, जैसे कि मैं क्रिस्टल बॉल में रीडिंग में मैंने कहा था एम्परर, ये अपनी एम्परर वाली एनर्जी में, एटीट्यूड है इनको, थोड़ा ईगो है, ठीक है। यस, ये पर्सन मैं कहूँगी, ये कार्ड अगर मैं कहूँगी कि भले ही मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग में निकाली है ना, बट पता नहीं क्यों इस कार्ड में ना मुझे एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, मैं ये कहूँगी कि आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप मुझे अलोन, अकेले, हालांकि मैंने आपकी रीडिंग नहीं निकाली है, बट ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि अकेले अलोन सोच विचार करते दिख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए या यहीं पे ही क्विट करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपके वेल विशर्स, आपके सराउंडिंग में जो भी हैं, आपको सलाह भी दे रहे हैं कि सोच समझ के चलिएगा, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, ठीक है व्यूवर्स। बट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक्शन के लिए आपको क्या ही बताऊँ, ऑलरेडी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन तो ले ही चुके हैं, आपको मना ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखा है, बट इट्स ओनली यू जो मानने के लिए राज़ी नहीं हो, बिकॉज यू आर स्टक, ठीक है। और थॉट्स इमोशंस के बारे में मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। उनकी तरफ से मैसेजेस निकालते हैं। आई एम द luckiest one to have you। यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट ये अपने इस एनर्जी से बाहर निकलना भी नहीं चाहते, ठीक है। आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इनको गलती का एहसास है, इन्होंने रियलाइज़ किया है कि इन्होंने जो गलती की है थर्ड पार्टी को स्विच करके, आप दोनों के बीच में जो भी बातें पता चली है आप दोनों को थर्ड पार्टी से रिलेटेड, इनको पता है गलत किया है, बट वो वाला नहीं, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ, आई हैव नेवर नीडेड एनी वन बट आई फाइंड माई सेल्फ नीडिंग यू। यस, ये थर्ड पार्टी में जाकर भी ना वैसा वाला, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स यू फॉर लॉन्ग term. You are not just a chapter in my life, you are my whole world. Love is only force capable of transforming an enemy into a friend. ठीक है। You plus me, me minus you, happy plus तो happy minus मतलब sad. तुम हम सफ़र है तो क्या फिक्र, तुम हम सफ़र है तो क्या फिक्र है, जीने की वजह हमारे ना कहते हैं खुदा ने जिसे, हाँ ये सॉन्ग है, ठीक है व्यूवर्स। सो मैं गाइडेंस भी निकालूँ, आप तो गाइडेंस नहीं निकाल रही थी आज। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। सेकंड, फॉरगिवनेस, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तीनों एंजल्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, गाइडेंस निकल के आ गई है।
ठीक है। और तीनों गाइडेंस आपको इन तीनों गाइडेंस पे वर्क करना है, ठीक है। मैंने आज मैसेजेस भी क्यों निकाले, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक हो गए, ठीक है। बट आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ भी संभालनी है, ठीक है। अनदर चांस नहीं देना है, ऐसा क्रिएशन नहीं करना है कि इनको एक और चांस भी मिल जाए, बट आपको इनको एक चांस देना है, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस भी निकल चुका है। अगर मुझे दिखता ना कि यहाँ की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, आप दोनों का यूनियन नहीं होगा या क्या कुछ, मैं मैसेजेस निकालती नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस देखिए क्या गाइडेंस निकल के आए हैं। लुक फॉर अ साइन, फॉरगिवनेस एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। ओके व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरीके से अपने पार्टनर से नाराज़ बैठे हो, तो नाराज़गी थोड़ी दूर भगा दीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और इन्हें समझाइए, ठीक है व्यूअर्स। मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ आज। द हार्डेस्ट फीलिंग इन माई लाइफ वॉज लीविंग यू, आई एम सॉरी, ठीक है। फर्स्ट मैसेज देखिए क्या मैसेज आया है। तुमसे दूर जाकर पता चला कि प्यार क्या होता है, क्या हो तुम मेरे लिए। तुम क्या जानो मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ या याद करती हूँ, ठीक है। वाओ, चांद से तुम्हारी बातें करता हूँ कभी कभार। ब्यूटीफुल मैसेज, करता हूँ या करती हूँ। लेट नाइट बातें, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। इनको याद आने के लिए उनका आपकी तरफ से कन्वर्सेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बंद है, हाँ हूँ ना हूँ में चल रहा है ना। इस बार जम के अपने हाथों से पहनाऊंगा तुम्हें। सेक्सुअल थॉट्स अबाउट यू माय लव, तो छोड़ना नहीं चाहता उनके पार्टनर, ये आपके पास, बट ये अपनी इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा व्यूअर्स। ये अपने इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हैं ऐसे, ये ऐसे ही रहेंगे। बट ये आपके साथ लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने रीडिंग में कहा, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। जिस तरह तुम मेरी बालों से खेलती हो, आई मिस इट। खेलती हो या खेलते हो, ठीक है। सो यस व्यूअर्स, टाइमलेस प्रेडिक्शन है। जो चीज़ें रेजोनेट होती है बस उन्हीं को ही लेना, ज़बरदस्ती है इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। और यूनियन तो यस मुझे यहाँ पे होते हुए दिखा है, तभी तो मैंने मैसेजेस सब कुछ निकाल दिए आपके लिए, इतने सारे ढेरों मैसेजेस निकाले, ठीक है। तो आप क्लेम कीजिएगा। क्लेम क्या करना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस यूनियन, ठीक है। ओके, सो गाइडेंस भी आपके लिए, एंजल्स को भी थैंक यू कीजिएगा, ठीक है। एंड लाइक कीजिएगा कि लाइक करने से क्या होता है, चीज़ें अगर रेजोनेट करती हैं तो लाइक कीजिएगा, उससे एनर्जीज और एक्सचेंज होती है, ऐसे एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना रीडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। बाय बाय व्यूअर्स।